हैं। जब भी हम प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, बताइए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? So profit by cost price into 100. वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। बताइए, प्रॉफिट बाई Cost price ना, cost of goods sold. वही था। तो बोला वेरी क्लोज। बोलो क्या होगा फिर अगर कॉस्ट नहीं होगा तो? Selling price. या वेरी गुड, प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। तो जनरली जब हम प्रॉफिट परसेंटेज शो करते हैं, इट इज ऑलवेज शोन एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स। ठीक है। पिछले दिन हमने क्या सीखा था? पिछले दिन हमने सीखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मैंने आप लोगों को बोला था कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें, सेल्स में माइनस कर दे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन हम चाहे तो ग्रॉस प्रॉफिट को परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे क्वेश्चन नंबर 6A में, क्वेश्चन नंबर क्या है 6A, क्या निकालने के लिए बोला है? बोला है ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? उन्होंने बोला है जीपी इज टू बी टेकन एज 40% ऑन सेल्स। अगर ऑन सेल्स नहीं भी बोलता, ये डिस्कशन क्यों किया मैंने, अगर सिर्फ 40% भी बोलता कि जीपी इज 40%, तो आपको समझ लेना होगा कि इट इज 40% ऑन सेल्स। और सेल्स बताया उन्होंने 4 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज सॉरी। सो 40% ऑन 8 लाख, कितने का जीपी आ जाएगा अपना? 3 लाख 20,000। और सेम सम में उन्होंने अपने को ये भी बोला है, इसी समय इन्होंने अपने को बोला है ऑल्सो टेल अस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस फॉर्मूला को A इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। अगर C निकालने बोले तो क्या मैं बोल सकता हूं कि C इज इक्वल्स टू बी माइनस ए? कह सकता है ना हम? Yes sir. तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि 8 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 3,20,000 आएगा कितना? 4,80,000। इजी लगा? कॉपी कीजिए। Yes. Anyone who found it difficult or confusing can ask me. Feel free to ask me. अगर किसी को कुछ दिक्कत आया हो तो प्लीज पूछो। सर आप ये मेरे को एक बार समझा दो, हम लेट से ज्वाइन किया था। अब आज या लास्ट डे? सर नहीं, आज सर अभी। हाँ, देखो बेटा, कभी भी जब हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, जब तक कि कुछ अलग इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना दे, प्रॉफिट का परसेंटेज हम सेल्स के बेसिस में कैलकुलेट करते हैं। यानी हम फॉर्मूला क्या लेते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। जैसे मान लेते हैं आपको समझाने के लिए कि मान लो किसी ने बोला कि भाई मैंने ना 25,000 रुपए का प्रॉफिट किया। मैं बोलूंगा कितने रुपए का सेल्स किया टोटल? बोलेगा 1 लाख का मैंने टोटल सेल्स किया है। तो मैं बोलूंगा अच्छा, अगर 1 लाख का सेल्स किया है तो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज 25% का हुआ। प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। तो जनरली हम प्रॉफिट का परसेंटेज जब निकालते हैं वो हम सेल्स के ऊपर निकालते हैं। ठीक है। तो ये बताने के बाद फिर मैंने बोला कि क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? बोला ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि है 40% ऑन सेल्स।
तो अगर उन्होंने ऑन सेल्स नहीं भी बोला होता, अगर सिर्फ बोला होता ग्रॉस प्रॉफिट इज 40%, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया इट इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट के ऊपर नहीं करते हैं। कर सकते हैं, स्पेशल अगर इंफॉर्मेशन दे क्वेश्चन में कर सकते हैं, बट अगर कुछ ना बोले तो वो सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। इन्होंने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 40% बराबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 40% ऑफ 8 लाख, 3,20,000 रुपए का अपना ग्रॉस प्रॉफिट है। तो आप खुद ही सोचो ना कि आपने 8 लाख का सेल किया है, जिसमें से प्रॉफिट ही 3,20,000 है, तो आपका कॉस्ट कितना होगा। अगर 8 लाख का सेल में आपका प्रॉफिट 3,20,000 है, तो आपका कॉस्ट कितना होगा उस सामान का, 4,80,000। कैसे आया, माइनस करके आया। ठीक है अंकिता, हाँ सर। चलो 6B ट्राई कर लो फिर, अगर ये समझ में आ गया तो क्विकली 6B। ओके सर। हो गया निकुंज 6B। तो 6B करना है। हाँ जी, मैंने बोला 6B ट्राई कर लीजिए। तो शायद मेरा नेटवर्क गया था, उसमें आवाज सुना ही नहीं दिया। कर लो, ट्राई Sorry. करो 6B। हाँ सर, हो गया। 33 1/3%, 33 1/3%, इसे हम 33, इसे हम 33.33% भी लिख सकते हैं बाई 100, यानी कि 1/3 ऑफ समथिंग। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन अपने को बोल देता, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं चाहता हूं पहले आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने थोड़ी सी बदमाशी की है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, और आपको दे रखा है सेल्स इज ₹9 लाख। पहले मैं चाहता हूं आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। यस सर। हो गया, आंसर आ गया। हाँ सर। वेरी गुड। आंसर बोल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट लाइक 1,50,000 यस सर गॉट इट एक्स लिया। ग्रॉस प्रॉफिट 7,50,000 हो ना। नहीं, दैट इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सॉरी सर, अरे COGS हो गया। आप लोगों ने एक्स लेके किया, सॉरी सर, वो लैपटॉप हैंग हो गया। यस सर। क्या एक्स के बिना भी कर सकते हैं। आई गेस 20 में 120 टू सीएस। मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूं, देखो। ये जो मैं एग्जांपल देता हूं अंकिता को, ये एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखो। जो मैंने एग्जांपल दिया था अंकिता को,
अगर हमारा सेल्स 1 लाख रुपए का है और हमारा प्रॉफिट 25,000 रुपए है, अगर हमारा सेल्स 1 लाख है और हमारा प्रॉफिट 25,000 है, तो अपना कॉस्ट कितना होगा? 75,000। अभी देखो, जब हमने प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स लिया, क्योंकि जनरली ऑन सेल्स लेते हैं, तो आया अपना 25%। अगर मैं यही परसेंटेज ऑन कॉस्ट कैलकुलेट कर लूं, ऑन कॉस्ट, तो आएगा 33.33%। यानी कि सेल्स पे 1/4 है, ऑन कॉस्ट 1/3 है। अग्री करते हैं आप लोग? मतलब अगर हम यहाँ पे 25,000 डिवाइडेड बाई 75,000 इंटू 100 ऑन कॉस्ट निकाल लेते, तो 33.33% आता। अग्री? यस सर। डिसअग्री? अच्छा, अग्री, ठीक है। तो इससे क्या हुआ सर, इससे शॉर्टकट क्या हुआ? देखो, प्रॉफिट्स के ना कुछ स्लैब्स होते हैं। क्या होते हैं वो स्लैब्स? देखना, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ऐसे परसेंटेजेस रहेंगे। कैसे रहेंगे? 20%, 25% या 33.33%, है ना? आपने नोटिस किया है ऐसे स्लैब्स होते हैं ज्यादातर। मतलब 17% या 27% ऐसे नहीं होते हैं। नोटिस किया आपने? नहीं किया नोटिस? तो बोल दो नहीं सर, नहीं किया हमने नोटिस। कुछ तो बोल दो। सर क्या चीज? ज्यादातर जब परसेंटेजेस वगैरह कैलकुलेट करने बोलते हैं वो, तो वो आपको ऐसा कुछ देते हैं 20%, 25%, 33.33%। आपको ऐसा कम ही देखने को मिला होगा जहाँ पे बोला होगा 13% या 37%। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं देते होंगे, देते होंगे, बट आई थिंक 90% टाइम्स आपको ऐसे रेट्स दिखते होंगे, 20, 25, 33.33। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? यस सर। क्या इसका रीजन क्या है, पता है? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। हाँ, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में भी इजीली दिखाया जा सकता है। 20% ऑफ समथिंग इज 1/5 ऑफ समथिंग, 25% इज 1/4 ऑफ समथिंग, 33.33% इज 1/3 ऑफ समथिंग। अगर मैं बोलूं 50%, तो इट मीन्स हाफ ऑफ समथिंग, 1/2 ऑफ समथिंग। अगर मैं आपको बोलूं 16.67%, 16.67%, so it means 1/6 of something। तो ये जो कुछ है ना, इनको मैं स्लैब्स बोलता हूँ। तो ज्यादातर क्वेश्चन में वो आपको ऐसे स्लैब्स वाले रेट देते हैं। हाँ, वो चाहे तो आपको 37%, 40% ऐसे परसेंटेज भी बोल सकते हैं। तो वहां पे जो मैं अभी शॉर्टकट बता रहा हूँ, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वो तभी एप्लीकेबल होगा अगर ये स्लैब्स क्वेश्चन में ये वाले स्लैब्स हैं, तो ही एप्लीकेबल होगा। जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी कोई परसेंटेज ऑन सेल्स होता है, अगर वो 25% है, तो वो ऑन कॉस्ट 1 स्लैब हायर होगा। ये देखो, अगर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स मैंने निकाला था 25%, तो जब मैं ऑन कॉस्ट निकालूंगा इट विल बी एग्जैक्टली 1 स्लैब हायर। अगर आपका सेल्स पे परसेंटेज 20% होता, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट पे वो 25% होता, 1 स्लैब हायर ऑन कॉस्ट। अगर आपका सेल्स पे परसेंटेज 33.33% होता, तो वो कॉस्ट पे 50% होता ऑटोमेटिकली। तो अभी जो आपने क्वेश्चन किया है, अभी अभी जो आप लोगों ने एक्स लिया है, वहां पे उन्होंने क्या बोला था? प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। ये वाला 20% है कॉस्ट पे, तो सेम चीज ऑन सेल्स कितना परसेंट होएगा? 16.67 या 25%? 1/6। 1/6 यानी 16.67। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और इट इज 16.67% ऑन सेल्स। तो मुझे एक्स लेना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? अब इन लोग चाहे कैसा भी ट्रिक खेले मेरे साथ, जैसे यहाँ पे इन्होंने ट्रिक खेला था, इन्होंने मेरे को बोला था 20% ऑन
कॉस्ट तो दिया ही नहीं है, एक्स, और सेल्स दिया है, बट आई डोंट नो व्हाट इज द एक्स परसेंट ऑन सेल्स। ऐसा क्या नहीं इन्होंने अपने को दोनों तरफ फंसा दिया था, इधर कॉस्ट नहीं दिया और इधर सेल्स का परसेंटेज नहीं दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या किया फिर, हमने एक एक्स को सॉल्व कर लिया। हमें क्या पता चला, अगर ये इधर 20% है, सेम चीज उधर जाके 16.67% होएगा, यानी कि 1/6 होएगा। तो 1/6 होने से कितना आएगा, 1,50,000। आया समझ में क्या किया मैंने? सर मान लीजिए अगर एग्जाम में आ गए क्वेश्चन, फिर हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। So once can you show the previous slide? हाँ, दिस वन, सी। Yes, sir. करना, सो ये याद रखना है। अब इसमें सेल्स और कॉस्ट में कंफ्यूज मत हो जाना सर, किसमें कौन सा सर हायर जाना है लोअर जाना, मैं कंफ्यूज हो गया। अगर यही दिमाग में आप लगाओ आइडिया, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होएगा? क्वेश्चन नंबर 10 जहां पे आपको जीपी ऑन सेल्स बताया लेकिन सेल्स नहीं देके कॉस्ट दे दिया। देखो ट्राई करो। सर यही वही वाला, आप इस मेथड, यही मेथड लग जाएगा। हाँ करो। सर निकल गया। सेल्स पे 25% बोला है, तो कॉस्ट पे कितना परसेंट होएगा? 1/3, 33. 33.33%, यानी 1/3। तो 4.5 लाख का 1/3 कितना होता है? 1.5 लाख रुपए। आ गया ग्रॉस हाँ प्रॉफिट, सर। हो गया। सर निखिल का ना नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा, तो उसने उसने मीटिंग छोड़ दिया। वो बोला कि आप रिकॉर्डिंग भेजिएगा ना। ओके, हो गया, फिर ये समझ में आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, जहां पे हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के ठीक नीचे बनाते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट रहेगा। फॉर्मेट बिल्कुल सेम, ट्रेडिंग अकाउंट वाला ही फॉर्मेट। डेट नहीं चाहिए क्योंकि डेट तो ऊपर हमने लिखा ही है, और लेजर फोलियो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम डायरेक्टली लेजर से यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, हम ट्रायल बैलेंस से यहाँ पे आ रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का लास्ट आंसर क्या था, क्या लिखते थे हम वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट के लास्ट में? सर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सब पीएल अकाउंट में प्रॉफिट है। तो हमने उधर लिखा था डेबिट साइड में, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल। तो पीएल में स्टार्टिंग कैसे करेंगे? बताइए, स्टार्टिंग कैसे करेंगे? ये ट्रांसफर जो है ना, इससे स्टार्ट करेंगे हम, ये बनेगा अपना स्टार्टिंग पॉइंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होके आएगा पीएल अकाउंट में, तो कौन से साइड में जाएगा ये प्रॉफिट? Bye. बाई साइड में, क्रेडिट साइड में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट which is transferred from trading account।
तो जो भी अमाउंट रहेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब क्या करना है आपको इस अकाउंट में, हर वो इनकम और एक्सपेंडिचर, एसेट लायबिलिटी नहीं, हर वो आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं गया, हर वो आइटम यहां पे आएगा। किधर आएगा, इनकम किधर जाता है, डेबिट या क्रेडिट होता है इनकम, सर क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है। तो जितने भी इनकम्स है सेल्स के अलावा, ठीक है, सेल्स डायरेक्ट इनकम उधर चला गया, जितने भी इनकम्स है हम सब इधर लिख देंगे, और जितने भी अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो ऊपर नहीं गए, जितने भी तरीके के होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब इधर आ जाएंगे, सिंपल एज दैट। तो चलिए एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बताइए मुझे बिजनेस में क्या क्या इनकम हो सकते हैं, एग्जांपल्स बताइए आप लोग, मैं लिखता हूं, बोलिए एक एक करके। सर रेंट रिसीव, रेंट रिसीव्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट, और क्या है, डिस्काउंट, Commission received. वेरी गुड, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड, बोथ आर करेक्ट। और क्या हो सकता है, Interest received. वेरी नाइस, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और क्या हो सकता है, सेल और मशीनरी। सेल जो है उसको पूरे सेल को इनकम नहीं ले सकते हैं प्रतीक, और उसके एक पार्ट को इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। सही, वो एक गेन को ले सकते हैं। बाय गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। और कुछ, डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब प्रॉफिट मिलते हैं अपने को तो उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, तो डिविडेंड रिसीव्ड, वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ऊपर नहीं गए हैं, एग्जांपल्स बोलिए एक एक करके। सर रेंट पेड, Carriage outward. रेंट, कैरेज आउटवर्ड, बोलो। और कुछ, वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया, सैलरीज हो, सैलरी, कमीशन, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड वाला, Discount. डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट अलाउड वाला, और इसके ऑपोजिट पॉइंट्स तो बोल दो पहले सारे। Loss on sale of dividend. asset. लॉस ऑन Loss on sale of. सेल ऑफ एसेट, और डिविडेंड्स गिवन, डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, बट डिविडेंड गिवन नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि वो कंपनी देता है, और हम क्या सीख रहे हैं, सोल प्रोपराइटर के बारे में हम सीख रहे हैं। मिल तो सकता है अपने को, हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हम दे नहीं सकते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि कंपनी देता है और हम सोल प्रोपराइटर फर्म की बात कर रहे हैं, तो वो डिविडेंड गिवन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्या हो सकता है, रिपेयर्स हो सकता है ना, यस सर, और क्या हो सकता है, चैरिटी, डोनेशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यस करेक्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंटरनेट चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैड डेट्स, Loss due to fire. लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ठीक है, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, और सर फिर उस हिसाब से उधर भी आ सकता है ना, वो बैड डेट से रिकवर्ड अकाउंट। हाँ बिल्कुल, उधर बैड डेट्स अगर रिकवर्ड बाइसेप, होगा, सही है, बैड डेट्स अगर रिकवर्ड होगा तो आप इनकम दिखा सकते हो, बाय बैड डेट रिकवर्ड। पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, हाँ वेरी गुड, ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजिंग, और ऑडिट फी जो ऑडिटर्स को देते हैं, लॉयर्स
को देते हैं अगर कुछ लीगल फी और कुछ, कितने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लिख लिए हैं, और कुछ आ रहे हैं आपके दिमाग में? काफी कुछ लिख लिया हमने, चलो बहुत कुछ आई थिंक हमने कवर कर लिया। और कुछ होगा तो पोस्टेज, Miscellaneous expense. पोस्टेज, कुरियर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सब कुछ जनरल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। So miscellaneous income भी हो सकता है ना? मिसलेनियस इनकम भी हो सकता है अगर किसी और जगह पे वो नहीं जाए तो, जैसे कि मान लो सेल ऑफ न्यूज़पेपर टाइप कुछ हो, अगर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो आई थिंक आपको आइडिया मिल गया है। देखो कितने सारे आइटम्स है, जो कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जा रहा है सब कुछ यहाँ पे आ गया है ना। तो ये दिखाने के बाद में जो फाइनल आंसर आएगा, फिर से वही चीज, फाइनल आंसर जो आएगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना प्रॉफिट आना चाहिए, तो पहले हम इस साइड को ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड को, और फिर हम डेबिट साइड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे रफ में, डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर डिफरेंस इधर आ रहा है यानी क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो वो डिफरेंस अपना क्या होगा, प्रॉफिट। हाँ, दैट इज द फाइनल प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो मैं यहाँ थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ यहाँ पे कैसे लिखना है, क्योंकि काफी सारे एक्सपेंसेस हो गए। यहाँ पे हमने लिखा था बैड डेट्स था अपना यहाँ पे, और शायद रिपेयर्स या कुछ था, जो भी था। तो यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट आ रहा है टू नेट प्रॉफिट, उसका नाम आया टू नेट प्रॉफिट, ये कहाँ ट्रांसफर होएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किसको मिलेगा? सर प्रोप्राइटर को। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रोपराइटर को मिलना है ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। सर अगर रिजर्व्स बनाए तो किसमें आता? अगर रिजर्व्स होता है फुल अमाउंट, अगर रिजर्व्स करते हैं, नहीं मतलब पार्ट ऑफ। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर रिजर्व होता तो कैसे आप दिखाते, मान लो आपका ये पीएल है, आपने इधर टोटल ऐड किया, आया 1,02,000, ठीक है, और आपने इधर टोटल ऐड किया, आपका आया 62,000। आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? 40,000 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें से 10,000 का आप रिजर्व रखना चाहते हो, तो बचेगा कितना? 30,000, है ना। यस सर। तो यहाँ पे टू रिजर्व्स ट्रांसफर कर देता मैं 10,000, और बाकी में दिखाता टू नेट प्रॉफिट 30,000। ओके सर। गॉट इट। तो अगर आप लोगों को यहाँ से कॉपी करना है, या आप चाहो तो बुक में भी देख सकते हो, फॉर्मेट में बता देता हूँ कहाँ पे होगा ये। पीएल का पेज नंबर 21.15। देख सकते हो कितना बड़ा उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है 21.15 पे। देखा बेटा आप लोगों ने पेज नंबर 21.15? यस सर। चलो देन, अगर आपको ये कॉपी करना है तो कर लो, या फिर बुक से देखना है तो इजी हो जाएगा।